नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिल्ली में बजट को लेकर मचे घमासान की खबर के साथ में। दरअसल दिल्ली के बजट को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान चल रही है। अब बात बजट पेश करने तक भी जो खींचतान है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और पीएम मोदी से कहा है कि प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए। सवाल पूछा है कि आखिर आप दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं? देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बजट पास कर दीजिए। आखिर दिल्ली में बजट को लेकर पेंच कहां फंसा है, हम आपको बताते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आप सरकार से सवाल पूछा है कि बजट में विज्ञापन के लिए इतनी ज्यादा राशि क्यों आवंटित की गई है। हालांकि आप सरकार गृह मंत्रालय पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी विकास के कामों के लिए अपेक्षा से कम बजट का प्रावधान है। साथ ही दिल्ली सरकार से सवाल पूछा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया जाता है। जब तक दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय को जवाब नहीं देती, तब तक गृह मंत्रालय की ओर से अनुमोदन को पेंडिंग रखा गया है। मामले को लेकर दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि केंद्र ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर बजट पर चिंता जताते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है। दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ का है, जिसमें से 22,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे और विज्ञापन के लिए 550 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले साल के ही बराबर है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से खींचतान देखने को मिल रही है, ऐसे में दिल्ली में बजट पेश कब किया जाएगा, यह सवाल सबसे बड़ा बना हुआ नजर आ रहा है। क्या जो सवाल गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार से पूछे गए हैं बजट को लेकर के, उन सवालों का स्पष्टीकरण दिल्ली की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कब तक दिया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बजट की तैयारियां कर रहे होते हैं, मंत्री खुद प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं बजट सेशन से पहले। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? ये काम कोई मुख्य सचिव? बुलेटिन में बाद राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों को लेकर मचे घमासान के। दरअसल बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। हम राहुल गांधी से माफी मंगवा कर ही रहेंगे। मामले को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ब्रिटेन और अमेरिका से इस तरह की मांग लंदन में बैठकर करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये साजिश है और इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। राफेल केस में भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और अब उन्हें संसद के पटल पर माफी मांगनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करते हुए उन्हें आज की राजनीति का मीर जाफर भी बताया है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा। आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वह भी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए।
This is nothing short of what Mir Jafar did. मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं। अंग्रेज अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब में घमासान मचा हुआ है। दरअसल अभी भी अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की गिरफ्त से दूर है, फरार है, लेकिन पंजाब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। अब पंजाब पुलिस अमृतपाल के दो साथियों कुलवंत सिंह और गुर औजला पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस की टीम अमृतपाल के चाचा और खालिस्तान समर्थक हरजीत सिंह को लेकर मंगलवार सुबह डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंची। असम पुलिस की सुरक्षा में टीम गुवाहाटी से सड़क मार्ग से सुबह जेल पहुंची थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस अपने साथ कितने खालिस्तान समर्थकों को लेकर पहुंची है। तो पंजाब में घमासान मचा हुआ है और घमासान अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में कब तक आता है। लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इंटरनेट बैन भी पंजाब में देखने को मिला था, लेकिन अभी भी अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। आखिर अमृतपाल कहां छिपा हुआ है? बीच बीच में इनपुट्स भी जरूर मिलते रहे हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हो पाया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत के दौरे पर हैं और उनका यह भारत दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जापान के प्रधानमंत्री के इस भारत दौरे के बाद भारत और जापान के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। जापानी पीएम अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में भ्रमण करते नजर आए। किशिदा ने यहां गोलगप्पे खाए। दोनों नेता पार्क की बेंच पर बैठकर लस्सी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि पीएम मोदी और किशिदा ने बाल बोधि वृक्ष पर प्रार्थना भी की है। पुष्पांजलि के बाद दोनों नेता पार्क में टहलते हुए कई अहम मसलों पर बात करते हुए भी नजर आए। बता दें कि इससे पहले दोनों नेताओं ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक की थी, जिसमें किशिदा ने मई में हिरोशिमा में होने वाली G7 बैठक के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया था। किशिदा ने इंडो पैसिफिक ओशियन में शांति के लिए भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बुद्धा जयंती पार्क में दोनों नेता पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए दोनों नेता नजर आए और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा गोलगप्पे का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए वो नजर आए हैं। केवल गोलगप्पे खाते हुए ही नजर नहीं आए, इसके अलावा उन्होंने पार्क की बेंच पर बैठकर लस्सी का भी लुत्फ उठाया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के करीबियों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बदमाशों में भी पुलिस का खौफ नजर आने लगा है। बरेली जेल में बंद माफिया अतीक के भाई अशरफ के गुर्गे लल्ला गद्दी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि पुराना शहर निवासी लल्ला गद्दी बिथरी चैनपुर और बारादरी थाने से वांछित था। प्राथमिकी के बाद से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई थी, लेकिन बिथरे पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसके चलते उसकी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मार्च यानी कि आज की तारीख को तय किया था, लेकिन उससे पहले ही उसने सरेंडर कर दिया है। चर्चा है कि उसे एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसी के चलते लल्ला गद्दी ने सरेंडर किया है। एसओजी आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उसका 5 सेकंड का सरेंडर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस और अन्य एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सद्दाम और अशरफ के बहुत से राज इससे खुल सकते हैं। बुलेटिन में अब बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो इन दिनों खूब चर्चा में हैं। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,30,000 के भुगतान की जांच के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रंप ने बताया था कि उन्हें मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के ऑफिस से गिरफ्तारी की गुप्त सूचना मिली है।
बता दें कि साल 2016 में पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने मीडिया के सामने कहा था कि साल 2006 से उसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफेयर चल रहा था। ट्रंप की फैमिली को इसकी भनक लग गई थी, जिसके बाद उनके वकील माइकल कोहेन ने उसे चुप रहने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया था। आरोप है कि डेनियल्स को पैसे का भुगतान करना अवैध नहीं था, बल्कि जिस तरीके से भुगतान किया गया था वो अवैध था। आरोप है कि डेनियल्स को किए गए पेमेंट को इस तरह से दिखाया गया था जैसे ट्रंप की एक कंपनी ने यह पेमेंट एक वकील को की है। पेमेंट की जांच तब शुरू हुई थी जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आरोप यह भी है कि ट्रंप ने अपने व्यावसायिक रिकॉर्ड को गलत तरीके से पेश किया था, जो एक जुर्म है। आरोप इसके अलावा यह भी है कि वोटर्स को इस बात का पता ना चले, इसलिए भी अवैध तरीके से पेमेंट की गई थी, जो अमेरिका में चुनाव से जुड़े कानूनों का भी उल्लंघन है। और अब इसी मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस साल एशिया कप का आयोजन कहां किया जाएगा? क्या भारत एशिया कप में शिरकत करेगा? ये वो सवाल हैं जिनसे पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है। हालांकि इतना तय माना जा रहा है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में होगा तो भारत इसमें शिरकत नहीं करेगा। बीसीसीआई पाकिस्तान दौरे के लिए पहले ही मना कर चुकी है और बीसीसीआई के इस रुख के बाद एशिया कप के कहीं और आयोजित किए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में ही एशिया कप के आयोजन पर अड़ा हुआ है। इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बड़े ही प्यार भरे और मजाकिया अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है और कहा है कि मोदी साहब क्रिकेट होने दें। अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान में सुरक्षा की बात करें तो हाल ही में कई इंटरनेशनल टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया है। हमें भी भारत में सुरक्षा का खतरा रहता था, लेकिन अगर दोनों देशों की सरकार से अनुमति मिलती है तो दौरा होगा। इसके बाद अफरीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करते हुए भी नजर आए हैं। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की। दरअसल गर्मी के मौसम में बरसात के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले पड़ने की भी खबरें हैं। उत्तर भारत के सभी राज्य आजकल मौसम की बेरुखी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने कहर बरपा रखा है। फिलहाल बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कई राज्यों के लिए ऑरेंज तो कई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार को भी नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में भारी बरसात देखने को मिली। देर शाम तक जब लोग अपने ऑफिस से निकले तो लोगों को घर भीगकर पहुंचना पड़ा है। हालांकि मंगलवार सुबह दिल्ली में अच्छी धूप खिली नजर आई, लेकिन मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।